जेक अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके कमरे में इकलौती रोशनी लैपटॉप की स्क्रीन से आ रही थी। उसकी आंखें भूतिया चमक से चिपक गई थी। उसके सामने झिझकती हुई भयानक तस्वीरें रिफ्लेक्ट कर रही थी। यूस हॉरर मूवीज पसंद थी, जितनी ज्यादा खूनी उतनी ही बेहतर। आज की रात भी अलग नहीं थी। वो इंटरनेट पर सबसे डरावनी वीडियोस ढूंढने की कोशिश में था। वो अनगिनत थंबनेल्स में स्क्रॉल कर रहा था, हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाली। उसने द कर्स्ड फुटेज नाम के एक पर क्लिक किया। सर्फ टाइटल पढ़ने से ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यही वो था जिसको वो ढूंढ रहा था। उसने प्ले पर क्लिक किया। स्क्रीन पर स्टैटिक भर गया। एक तेज आवाज ने उसके कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। उसने आवाज को थोड़ा एडजस्ट किया। उसका दिल पहले ही तेज धड़कने लगा था। वो डरने के लिए तैयार था। स्क्रीन पर एक ब्लडी इमेज धारे दिखने लगी। ये एक पुरानी VHS रिकॉर्डिंग लग रही थी, जैसी वो बचपन में अपने परिवार के साथ देखा करता था। यूस नॉस्टैल्जिया का एक अजीब एहसास हुआ, जो जल्दी ही एंटिसिपेशन से बदल गया। वीडियो शुरू हो गई। जब वो देख रहा था, उसका फोन उसके बगल वाली टेबल पर विब्राते हुआ। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। ये उसके दोस्त मार्क का मैसेज था। डूड, क्या कर रहा है? लिखा था। जेक ने जल्दी से रिप्लाई किया। हॉरर वीडियोस देख रहा हूँ। द कर्स्ड फुटेज नाम की एक मिली, अब अभी तक काफी क्रीपी है। मार्क का रिप्लाई तुरंत आ गया। मार्क देख वो, यार सुना है वो कर्स्ड है, सीरियसली। जेक खुद पर चकल किया। हाँ सही, कर्स्ड, श्योर, उसने रिप्लाई किया। उसके टोन में सरकाज़म का एक इशारा था। मुझे डर नहीं लगता। उसने अपना फोन नीचे रख दिया और अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर लगा दिया। वीडियो में दूर खड़ा एक अंधेरा फिगर दिख रहा था। वो कोई डिटेल्स नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो अपने दिल को छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकता था। वीडियो में वो फिगर करीब आने लगा। जैसे ही वो करीब आया, जेक अपने लैपटॉप स्पीकर से हल्की फुसफुसे सुन सकता था। वो करीब झुका, यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। फुसफुसे तेज हो गई, ज्यादा जोर से। अब वो उसके आसपास हर जगह से आ रही थी, सिर्फ उसके कंप्यूटर से नहीं। यूस अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने इस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका वाम है। अचानक वीडियो में वो फिगर आगे बढ़ा। उसका चेहरा स्क्रीन पर आ गया। यह एक भयानक मास्क था, एक खामोश चीख में टेढ़ा हुआ। जेक अपने लैपटॉप से पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो पहला जंप स्केयर था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। वो हुक्ड हो गया था। यूस देखना था कि आगे क्या होता है। वीडियो चलती रही, इमेज फोकस में आती और जाती रही। फुसफुसियान फिर से शुरू हो गई। जेक के कमरे में डर के भनवार की तरह घूम रही थी। वो अपनी इंद्रियों को अलर्ट महसूस कर सकता था। उसके घर की हर चीज की आवाज एक कदम की तरह लग रही थी। उसकी खिड़की के बाहर पैटर्न की हर सरसराहट एक गढ़ की आवाज में बदल रही थी। स्क्रीन पर स्टैटिक तेज हो गया। सेव्ड शोर उसके कानों में जोर से गूंज रहा था। और फिर उसने यूस देखा। एक चेहरा। यह वीडियो का हिस्सा नहीं था, यह स्टैटिक में था। यूस घूर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और काली थी, किसी भी जीवन से खाली। चेहरा वैसे ही रहा, स्टैटिक में जमा हुआ। उसकी नजर जेक पर टिकी हुई। वो अपनी आंखें नहीं हटा सकता था। वो डर से सुन्न हो गया था, जैसे कि वो चेहरा स्क्रीन से बाहर आकर उस पकड़ने वाला था। फिर जितनी जल्दी वो दिखा था, उतनी ही जल्दी वो चला गया। स्क्रीन नॉर्मल हो गई। वीडियो वैसे ही चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जेक जानता था कि उसने क्या देखा था। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकता था कि अब वो अकेला नहीं था। जेक ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ रोशनी का एक धोखा था, उसके वाम की उपज। लेकिन अंदर से वो जानता था। वो अभी भी उन काली आंखों की ठंडी घूर को अपने अंदर महसूस कर सकता था। उसने वीडियो पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वो उस डर के एहसास को दूर नहीं कर सकता था जो उस पर छा गया था। फुसफुसियान अब करीब लग रही थी, यूसे घेर रही थी, यूस ताना मार रही थी। वो फंस गया था। वीडियो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। स्क्रीन एक पल के लिए काली हो गई और फिर वापस जिंदा हो गई। इस बार यह पुरानी VHS टेप की ब्लडी फुटेज नहीं थी, ये लिव फीड थी और ये उसका कमरा दिखा रही थी। उसने खुद को देखा, डर से जमा हुआ, स्क्रीन को घूर रहा था। और फिर उसने एक आवाज सुनी, ठंडी और खतरनाक, सीधे उसके लैपटॉप स्पीकर से फुसाफुसाते हुए। तुझे वो नहीं देखना चाहिए था जेक, अब तो हम में से एक है। लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। जेक वही बैठा रहा, सुन जब एक ठंडे हाथ ने स्क्रीन से बाहर आकर उसके चेहरे को छुआ। श्राप सच्चा था।